Hello everyone, this side Priyanka Jakhad and I welcome you all at Jakhad Educator. डीए को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलपीए की सुनवाई अभी एट प्रेजेंट माननीय हाई कोर्ट में चल रही है और जिसकी जो लास्ट हियरिंग हुई थी 25 ऑफ मई को। और एलपीए के बाद देखिए जो भी हाई कोर्ट में हुआ उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी आज के इस वीडियो में हम एलपीए के जो हियरिंग के बाद माननीय हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल ऑर्डर जारी हुए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी ये जो है ये माननीय हाई कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर है जो कि हियरिंग जो प्रीवियस जो हियरिंग हुई थी उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। और देखिए हियरिंग में जो कुछ हुआ वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो स्टे की मांग की जाती थी उस पर क्या है एट द एंड एक्शन लिया गया, क्या टाइम ग्रांट किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने आप प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सील बंद लिफाफे में जो पूरा एक प्लान जो है वो कोर्ट के सामने रखा गया कि किस तरीके से डीए की पेमेंट की जाएगी। तो इसके ऊपर भी देखते हैं कि क्या कुछ ऑर्डर में लिखा है। सबसे पहले अगर हम ऑर्डर में देखें तो लर्न सीनियर काउंसिल अपीयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब सबमिटेड दैट in the pursuance of the order dated 25th of May 2026 ही हैज साउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी। देखिए जो 21 मई को जो हियरिंग हुई थी वहाँ पे माननीय हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के हवाले से ये रिपोर्ट मांगी थी कि आप बताइए कि किस तरीके से आप डीए की जो पेमेंट है वो करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें माननीय हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है वो आ चुके हैं। सिंगल बेंच में जो एम्प्लॉयज़ के फेवर में डिसीजन आया था जिसके अकॉर्डिंग 30 जून तक जो है जो डीए की जो पेमेंट है करने के ऑर्डर जो है ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। और अब इसमें देखिए जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द ऑर्डर दैट handed over an interim report of the cabinet subcommittee to this court and prayed that the same to be taken on record। तो देखिए एक सब कमेटी की जो रिपोर्ट है जो कि कोर्ट में पेश की गई एंड इसमें क्या कुछ लिखा था वो देखते हैं। सिंस द एक्शन इज बीन टेकन बाय द स्टेट फॉर द रैशनलाइजेशन optimizations regarding guaranteeing of dearness allowance to the employees of state of पंजाब। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेट ऑफ पंजाब के जो एम्प्लॉयज हैं उनके डीए को रैशनलाइज करने के लिए या फिर कहें तो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए यहाँ पे बात बोली गई है कि इसके लिए कोई स्टेप जो है वो लिया जा रहा है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे रैशनलाइजेशन पे बात का फोकस किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा है। Then senior counsel further submitted that as per the recommendation of the committee, efforts will be made for the rationalization pertaining to the actual salary drawn by the employees of the state of Punjab and the employees of the central government thereafter to maintain a balance। तो यहाँ पे देखिए बात बोली गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई यानी कि जो पंजाब के जो एम्प्लॉयज है जो अभी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है जो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं इन दोनों का एनालाइज किया जा रहा है और दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये बैलेंस किस तरीके से होगा, रैशनलाइजेशन किस तरीके से होगा, ये तभी क्लियर हो पाएगा एट द एंड जब जो रिपोर्ट माननीय हाई कोर्ट में जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जो पेश की गई है जब उसे पब्लिक किया जाएगा। फिलहाल के लिए देखिए वो सिर्फ पिटिशनर के साथ शेयर की गई है कि क्या रिपोर्ट है किस तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी क्या है माननीय हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश हो चुकी है सीलबंद लिफाफे में और सिर्फ पिटिशनर के साथ उस रिपोर्ट को शेयर किया गया। अगर इन फ्यूचर उसे पब्लिक किया जाता है तभी इसके ऊपर हम पूरा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से रैशनलाइजेशन और यहाँ पे जो एक बैलेंस मेंटेन करने की बात बोली जा रही है। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात जरूर है कि यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो पंजाब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी को एनालाइज किया जा रहा है ताकि एक बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे बार बार यही जो मुद्दा उठाया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है और जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनके डीए में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एज यू ऑलरेडी नो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ज़्यादा जो डीए वो ले रहे हैं। He also submitted that as per the report of the committee 3 months time may be guaranteed to do the needful। तो इसी के बिहाफ पे देखिए उन्होंने ये भी सबमिट किया है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से कि 3 मंथ्स का जो टाइम है वो दिया जाए ताकि जो प्रॉपर जो एक्शन है वो लिया जा सके। रिपोर्ट ऑलरेडी पेश की जा चुकी है कि रैशनलाइजेशन किस तरीके से होगा, ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से होगा। बाकी इसके लिए 3 मंथ्स का जो टाइम है वो मांगा गया और एट द एंड देखिए अब भी इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने 3 मंथ्स का टाइम दिया है और इस केस की अब जो नेक्स्ट हियरिंग है वो है 1 जुलाई 2026, यानी कि अब इसकी 1 जुलाई को हियरिंग है। 3 मंथ्स का टाइम है और एज यू ऑलरेडी नो कि 30 जून तक
जो डीए की पेमेंट के लिए माननीय हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से डिसीजन जो है वो आ चुका है। ऐसे में ये रिपोर्ट भी जो पेश की गई है, रिपोर्ट में कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन की बात बोली गई है और ऑप्टिमाइजेशन की बात भी बोली गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पंजाब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज को कंसीडर करने की बात भी बोली गई है। बाकी तो देखिए जैसे जो रिपोर्ट है अगर वो पब्लिक की जाएगी तो उसके बाद इसके ऊपर पूरा एनालाइज किया जा सकता है कि क्या कुछ देखने को मिल सकता है। बट एट प्रेजेंट यहाँ पे हमें ये जरूर हमें आइडिया लग रहा है कि शायद कुछ रैशनलाइजेशन या फिर बैलेंसिंग जो है सैलरी में देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होती है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। बाकी आप भी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने एम्प्लॉय साथियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।